हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। इस वीडियो में हम कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि इसका कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन, कंक्लूजन निकालेंगे डेफिनेशंस का, और थर्डली फिर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज किस तरह से इसको टीचर यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के लिए क्या कैसे यूज़फुल रहता है, और इसके यूज़ के टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसके रिगार्डिंग सब पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ CML, दैट इज कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो अपना सारा काम जो है वो कंप्यूटर में मैनेज करते हैं, चाहे वो नोट्स के रिगार्डिंग हो, करिकुलम मैनेजमेंट हो, अटेंडेंस हो बच्चों की हो, या किसी भी तरह से कोई भी वर्क को टीचर्स मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग इज यूज टू इंडिकेट द यूज ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म द tedious and time consuming task of the learning. So the basic purpose of CML is to relieve the teacher from his time consuming routine task so that she can utilize it for more profitable instructional work. कि वो अपने टाइम को कंप्यूटर पे मैनेज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। उनको रिटर्न वर्क कम करना पड़ता है बिकॉज इट सेव्स टाइम, कि आपको टाइपिंग के टाइम पे कम टाइम लगता है और हाथ से लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो आप टीचर क्या है कि वो टाइम जो उनका लिखने में वेस्ट जाएगा, या कोई और काम है जिसको करने में ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है, उसको वो किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकता है। So here the teacher, students and computer work in close coordination, each doing the task most suitable to her. Definitions of CML. According to John Wheeler 1984, computer managed learning is the use of a computer to direct the study of the pupil when the pupil leaves the computer. ठीक है, and according to Mitchell 1982, in the broader sense, CML refer to the following most sophisticated levels, provides the following instructional function, that is assess the learner's present level of knowledge, कि बच्चे का प्रेजेंट लेवल क्या है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं जब हम कंप्यूटर के ऊपर हर बच्चे का डाटा रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज वो एक बार रिकॉर्ड कर दिया, फिर आप नेक्स्ट टाइम उसी में एडिशन करते हो तो आपको चेंजेस पता चल जाते हैं, बच्चे ने प्रोग्रेस किया है या वो डाउनग्रेड किया है। Diagnosis weakness or gaps in the student's learning, prescribes learning activities to the remediate the identified weakness, and continuously monitors progress of the learner. So we can conclude CML as assess the learner's present level of knowledge, diagnosis weakness or gaps in the student's learning, prescribes learning activities to the remediate identify weakness, continuously monitor progress of the learner. CML is an improvement over manual performance record system. And CML is the use of computer technology to collect, analyze and report information concerning the performance of the students in an education program. इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग है उससे एक टीचर बच्चे का प्रेजेंट लेवल को असेस कर सकता है, उनके जो भी वीकनेस है, जो भी उनके सब्जेक्ट्स में वीकनेस है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कंपेयर करके डायग्नोज कर सकते हैं और फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कि बच्चे के जो यूनिट टेस्ट भी लेते हैं या डेली रूटीन क्लास टेस्ट भी होते हैं, उसके मार्क्स भी डालते हैं, तो उनको पता चलता रहता है कि बच्चे के मॉनिटर प्रोग्रेस किस तरह से हो रही है। ठीक है, कहाँ पे उनको डिफिकल्टी आ रही है, किस चैप्टर में डिफिकल्टी आ रही है, वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है। एंड इट इज़ अ टाइम टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। तो ये हम एज अ कंक्लूजन फॉर द डेफिनेशन ऑफ CML निकाल सकते हैं। ओके, नाउ एरिया वेयर CML प्रोवाइड मैनेजमेंट सपोर्ट टू टीचर। टीचर को किस तरह से हेल्प करता है? टू कंस्ट्रक्ट, स्टोर एंड एनालाइज टेस्ट। ठीक है, टेस्ट बनाने के लिए, सेव करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए कि उसने सही बनाया है। ठीक है, अगर उसको चेंज की जरूरत होती है तो उस टाइम पे डिलीट करके वहीं पे दोबारा से टाइप कर देते हैं। सो इट सेव्स टाइम। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस थ्रू कोर्सेज एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, एडवाइजिंग हिम ऑन द चॉइस ऑफ द नेक्स्ट कोर्स, कि उनको कौन सा चूज करना चाहिए। टू रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, की जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई है बच्चे की परफॉर्मेंस की या प्रोग्रेस की, उसको वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के पेरेंट को भी दिखा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल को भी दिखा सकते हैं, जिसको भी जब भी जरूरत पड़ती है वो उनको जस्ट दे हैव टू टेक अ प्रिंट आउट। ऑलराइट, सो इट हेल्प्स टू मैनेज द रिपोर्ट। पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ CML, देखिए कंप्यूटर मैनेज लर्निंग का कहाँ पे पॉसिबली एप्लीकेशन हो सकता है। क्लास लिस्ट, अटेंडेंस रजिस्टर, लेकिन इनकी आपको एक्सप्लेनेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये आप सिंपल पॉइंट्स लिख दीजिए, सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए।
ठीक है। अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन लिखिए, कंक्लूजन निकाल दीजिए उसका, और साथ में पॉसिबल एप्लीकेशंस लिख दीजिए तो भी ठीक रहेगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दीजिए तो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन दैट हाउ यू हैव टू राइट। अटेंडेंस रजिस्टर, टेस्ट रिकॉर्ड रिपोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट ट्रैकिंग, बस रूटीन लिस्ट, ड्यू प्रोसेसर रिमाइंडर्स, किसी अगर फीस में कुछ पेंडिंग है या फाइन पेंडिंग है, स्टाफ इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कि उनके स्कूल को पहले कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, क्या उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, कितने बच्चों ने टेस्ट क्लियर किए हैं, कितने बच्चों ने कितने मार्क्स से स्कोर किया है। सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, एमरजेंसी और मेडिकल डाटा, डायग्नोसिंग, असाइनिंग और प्रिस्क्राइबिंग, फैसिलिटेटिंग स्टडी and evaluating, data collection and manipulation, reporting, resource and implementation, student records and individualized program data, budget and program projection, equipment and materials report, study participant records, test item bank, contact and activity logs, financial statements, message handling and library management, ठीक है। तो इन सब में SEML का यूज़ किया जा सकता है, बट आगे इनको आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट द एप्लीकेशंस ऑफ CML, तो फिर आप इस सब के पॉइंट्स के अंदर पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इन सब के पॉइंट्स के अंदर 2-2 लाइन्स ऐड कर दोगे, ठीक है। एंड इट्स वेरी इजी टू ऐड। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ CML टेस्टिंग। देखिए, टेस्टिंग करने के लिए हम एक तो कर सकते हैं टेस्टिंग बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट एंड डिसाइड विच लेसन टू टेक प्लेस नेक्स्ट, ओके। और सेकंड होता है ऑनलाइन, स्टूडेंट्स आर टेस्टेड बाय टर्मिनल एंड स्कोरिंग एनालिसिस एंड डिसीजंस आर कैरिड आउट बाय CML, जैसे कि कंपटीशन टेस्ट होते हैं ना ऑनलाइन, वो भी हो जाते हैं। नॉन टेस्टिंग बेस्ड कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, लाइक टीचर प्रिपेयर असाइनमेंट्स, सीक्वेंस टेस्ट फॉर ईच स्टूडेंट एंड टीचर चेक इट्स डेली परफॉर्मेंस एंड डिसाइड, ये होता है नॉन टेस्टिंग बेस्ड। नॉन टेस्टिंग बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग, क्या आप रिकॉर्ड को रखते हो। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स फॉर टीचर्स। अब टीचर्स के लिए कैसे बेनिफिट्स हुआ, फॉर टीचर्स इंडिविजुअलाइजेशन, कि एक इंडिविजुअल बच्चे की रिपोर्ट भी टीचर्स मेंटेन कर सकते हैं, और वो उनको अपने लिए भी इजी हो जाता है कि उनको किस तरह से सिलेबस डिवाइड करना है, किस तरह से टेस्ट बनाने हैं, एक इंडिविजुअलाइजेशन रेकमेंड हो जाती है। रेमेडियल टीचिंग, जिस बच्चे को जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको रेमेडी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, या टीचर्स को हेल्प चाहिए तो वो ले सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल इन टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। यूटिलाइज प्रीवियस डाटा। एंड नेक्स्ट इज बेनिफिट्स फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे यूजफुल रहता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कि उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बच्चे की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करती है, कितना डाटा उनके पास अवेलेबल है, कितना उनके पास मटेरियल अवेलेबल है, कितना उनको चाहिए। अगर बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है तो हमें टीचर्स को असाइन करना पड़ेगा, न्यू सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, या जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी, फी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में अकाउंटेबिलिटी में हेल्प हो जाती है। शेयरिंग, कि वो शेयर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे कैन शेयर द डाटा। एंड क्वालिटी में तो देखो कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी नहीं करना चाहता ना, कि उनके जो क्यूरिकुलम है या बुक्स मटेरियल है वो क्वालिटी लेवल का होना चाहिए जो बच्चों को पढ़ाया जाए। एंड न्यू गोल सेटिंग्स, कि उनका ये चीज़ तो उन्होंने अचीव कर ली, ए पार्ट तो उन्होंने अचीव कर लिया कि हमारी क्यूरिकुलम बहुत अच्छा है, बुक फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी में भी सारी बुक्स मैनेज है। अब उनका न्यू गोल कौन सा होगा कि हमने स्पोर्ट्स पे फोकस करना है, या हमारे पास स्पोर्ट्स भी है बट हमारा कोई बच्चा कंपटीशन में नहीं जा रहा, तो हमने उस चीज़ में फोकस करना है। तो जब उनके पास एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होगा तभी तो वो आगे कुछ डिसीजन बना पाएंगे ना, कुछ गोल सेट कर पाएंगे। तो इसमें CML उनकी हेल्प करता है। बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट्स लाइक लीवरेज या प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी निकालते हैं वो, कि उनके पास कितने स्कूल्स हैं, कितना वो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितनी उनको प्रोवाइड करनी और पड़ेगी या ज़रूरत है, या फिर फॉर द बेटर ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव टू चेंज। नेक्स्ट इज कलेक्ट डाटा, उनको प्रॉपर डाटा मिल जाता है। यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी उनके गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबल है या कितनी प्राइवेट में अवेलेबल है, प्रॉपर वो यूटिलाइज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। हेल्प इन पॉलिसी फार्मिंग, की कहाँ पर कमी है और उसको भरने के लिए उनको कौन सी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ CML, कि मेक्स द सिस्टम मैकेनिकल, सब कुछ ना मशीनरी पे डिपेंडेंट हो जाता है। अब कोई बार तो ये भी थॉट आ जाती है हमें टीचर की क्या ज़रूरत है भाई, जब सब कुछ हमें लैपटॉप पे उस पर मिल रहा है। बट नकल भी अकल से मारी जाती है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट जब रियल लाइफ में उसको यूज़ करने का टाइम आएगा ना, तब आप याद करोगे उन दिनों को, काश हमें कोई टीचर मिल जाता जो हमें समझा देता, जो अब आप जिस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते। मेक स्टूडेंट पैसिव, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन,
कई बार क्या होता है जो भी कंटेंट टीचर ने अपने लिए बनाया है वो सीक्रेट नहीं रख पाते। हैकर्स भी होते हैं, कुछ पासवर्ड शेयर कर लेते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाती है। सो लीडिंग स्टूडेंट्स टू रॉन्ग डायरेक्शन, स्टूडेंट्स, अब जरूरत तो नहीं है ना कि हर बच्चा वही देखिएगा जो उसको दिखाया जाएगा, वो खुद से भी कुछ सर्च कर सकते हैं। सो इट लेट द स्टूडेंट्स टू रॉन्ग डायरेक्शन। हेल्थ हैजर्ड्स, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इक्विपमेंट, की हर तरह की इक्विपमेंट तो प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती ना, तो उसके लिए वो एक्सपेंसिव हो जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर भी, हर चीज़ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, कितने कंप्यूटर्स अवेलेबल करवाने हैं, ठीक है, किस लेवल पे करवाने हैं, फिर उनको मैनेज करने के लिए एक टीचर भी रखना पड़ेगा जिसको टेक्निकल नॉलेज हो, राइट। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक न्यू टेक्स नेटवर्क्स एंड नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर पोअर क्वालिटी का है, लेस मेच्योर्ड है या नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो ये सब लिमिटेशंस आ जाती हैं। एटीट्यूड टुवर्ड कंप्यूटर, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, ओवरलोडेड है, किस टाइप का है। अब आ जाता है प्रिकॉशंस, कि आप CML को यूज़ करते टाइम प्रिकॉशंस कौन कौन सी रखोगे। कि वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स फॉर टीचर्स, की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है काम का, कि भाई फ्री बैठा टीचर्स को ये भी दे दो, वो भी काम दे दो, वो भी काम दे दो, बट करने वाला तो एक टीचर ही है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर तो सिर्फ उसने प्रोसेस करके काम देना है, एंट्री तो टीचर को ही डालनी पड़ेगी ना। सो प्रोवाइडिंग टू मच मटेरियल टू यूज इन रीजनेबल वेज। व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट टू एश्योर, किस तरह से आप एश्योर करोगे कि चीज़ें सही आ रही हैं। एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो एक पर्सन ही उसमें फीड करता है ना। नॉट इनफ विद ट्रेन्ड एजुकेटर्स कंप्यूटर लिटरेट टू एश्योर प्रॉपर यूज ऑफ द सिस्टम, कि टीचर को आप ट्रेनिंग भी दे दोगे लेकिन जो एक प्रॉपर नॉलेज एक सिस्टम की होनी चाहिए वो प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सिस्टम कंट्रोलिंग द यूजर, टू मच एम्फेसिस ऑन डाटा, नॉट इनफ एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रक्शन, डाटा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन पे नहीं कि वो किस तरह से करेंगे। उनको ये भी करवाना है वो भी करवाना है, बट वो करेंगे कैसे, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता। Possibility that the maintenance of the system may take more time than the instructor realizes. Now we will discuss the difference between CAL and CML. अब कोई ये भी कह सकता है कि जो कंप्यूटर असिस्टिंग लर्निंग या कंप्यूटर मैनेज लर्निंग है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है, दोनों में ही कंप्यूटर का यूज़ होता है, दोनों ही लर्निंग या इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं, बट इसमें डिफरेंस है। कैसे, देखिए, पहले तो CML जो है वो बाद में आया था, CAL पहले आया था, ठीक है। सेकंड क्या है, कंप्यूटर को CML में सेकेंडरी स्टेज पे रखा जाता है और CAL में फर्स्ट स्टेज पे रखा जाता है। कैसे, अब देखिए, टीचर कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ाता है, मतलब कि वो वीडियो भी दिखाता है और खुद भी बोलता है, बट CML में क्या होता है कि वो मैनेज करता है अपने काम को, जो उसने पढ़ाना है, ठीक है, सिस्टम बस सिलेबस उसके पास पहले आ जाता है, उसको मैनेज ही तो करता है ना कंप्यूटर की हेल्प से, कि कितना कैसे पढ़ा सकता है, कैसे वो टेस्ट मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस, कि आप डाटा को मैनेज कैसे करते हो, पूरा एग्जैक्ट एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करने के लिए। एंड CAL फॉर द यूज ऑफ कंप्यूटर इज फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस, कि आप बच्चों को समझाने के लिए यूज करते हो और वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। CML टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इन CAL टीचर इज बिहाइंड द कंप्यूटर्स, बिकॉज वीडियो दिखाई जाती है और आवाज़ टीचर उनको जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। CML the computer is used for its advantages to make the process fast and accurate, कि टाइम सेविंग हो जाएगा, and CAL computer is used to make the process human independent. CML computer is used for record keeping and CAL computer is for communication purpose, कि आप कंप्यूटर से डाटा उनको दिखाते हो ताकि उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनका डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो।